आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। डिफिनीशन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल, सब सेल या ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये हुआ जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेल में हो या सब सेल में हो या ऑर्बिटल में हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन या तो सेल में हो या तो सब सेल में हो या तो ऑर्बिटल में हो, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग तीन चीज़ के आधार पे कर सकते हैं। एक तो सेल के बेसिस पे कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो सेल में भी किया जा सकता है, सब सेल में भी किया जा सकता है और ऑर्बिटल में भी किया जा सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीन प्रकार का होता है, एक सेल के बेसिस पे, एक सब सेल के बेसिस पे और तीसरा ऑर्बिटल के बेसिस पे। हालांकि इस क्लास में हम लोग सब सेल के बेसिस पे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल के आधार पे और ऑर्बिटल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना सीखेंगे। अब सोचते होइएगा कि सर सेल के बारे में क्यों नहीं पहले बता रहे हैं, पहले सेल के ही बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लें। तो देखिए, जब तक हम लोग सब सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग सेल के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। जब हम सब सेल को समझ लेंगे तो सेल और ऑर्बिटल को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सब सेल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सेल, उसके बाद ऑर्बिटल। तो चलिए हम लोग सब सेल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करते हैं। तो हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल, यानी सब सेल के आधार पे हमें किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमें सब सेल का ऑर्डर याद होनी चाहिए। जैसे आप लोग जानते होंगे सब सेल का ऑर्डर ये होता है, 1s के बाद 2s होता है, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, इसी तरह 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, इसी तरह करके यहाँ तक होता है 7p तक होता है। तो ये सब सेल का ऑर्डर है, ये हमें सब सेल का ऑर्डर याद करना होगा। हालांकि 9-10 के लिए तो 3d तक याद कर लीजिएगा तो काफ़ी है, ISC के लिए थोड़ा आगे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सेल का ऑर्डर हमें याद होनी चाहिए, तभी हम लोग किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल के बेसिस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप लोग सोचते होइएगा कि सर ये ऑर्डर कहाँ से आया, तो देखिए इस ऑर्डर का भी रीज़न है, ये ऑर्डर कहाँ से आया इसका भी रीज़न है, लेकिन उस रीज़न को हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस रीज़न के बारे में बताएंगे, आखिर ये ऑर्डर आया कहाँ से, ठीक है। और इस ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में फिल होगा, भरेगा, उसके बाद 2s में भरेगा, उसके बाद 2p में, इसी तरह करके आगे भरता चला जाएगा। तो सब रीज़न है, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ये ऑर्डर कहाँ से आया और क्यों इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरता है तब 2s में भरता है, यानी लेफ़्ट टू राइट भरता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ़्ट नहीं भरता है, लेफ़्ट टू राइट ही भरता है। तो सबका रीज़न है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इस रीज़न को बतलाएंगे, नहीं तो यहाँ बतलाएंगे तो सब लीपापोती हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ के बारे में भी हमें मालूम होनी चाहिए, कहीं 2p3 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, 2 का मतलब ऑर्बिट नंबर होता है, p का मतलब सब सेल होता है और 3 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि सेकेंड ऑर्बिट में p सब सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, 2p3 का मतलब सेकेंड ऑर्बिट में p सब सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। तो इसका मीनिंग आप लोग को समझ में आनी चाहिए। ये 2 ऑर्बिट नंबर को, p सब सेल को और 3 इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये सोडियम है,
हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। तो पहले तो हमें ये मालूम करना होगा कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, तो सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। अब हम लोग ये सब सेल का ऑर्डर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग को इस सब सेल में इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो पहले तो हम इस सब सेल के पास पहुंचेंगे, 1s के पास पहुंचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब सेल में भरने का यही तरीका है, लेफ्ट टू राइट। तो पहले हम 1s के पास पहुंचेंगे और हम लोग जानते हैं कि 1s यानी ए सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। हालांकि 2 से कम दीजिएगा तो नहीं ले पाएगा, न 2 से ज़्यादा लेगा, ठीक है ना, ये 2 ही लेगा, मतलब जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही ये लेगा। फिर हम पहुंचेंगे 2s के पास। अब 2s का मतलब ए सब सेल है, तो ए सब सेल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब कहाँ पहुंचेंगे, 2p के पास। 2p के पास पहुंचेंगे तो ये कहेगा कि हमको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि p सब सेल के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग को मैक्सिमम बारे में भी याद करना जरूरी है कि कौन सब सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है। s में 2 होता है, p में 6 होता है, d में 10 होता है, f में 14 होता है। तो ये सब भी याद करना जरूरी है। तो हम 2p के पास पहुंचेंगे, ये कहेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 6 दे दीजिए। तो 6 दे दीजिएगा। तो ज़रा सोचिए तो कितना हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 और 4 6 10 हो गया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और पहले से कितना हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन था, 11, जिसमें से 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, बचा कितना, 1। तो इसको कितना दे देंगे, 1 दे देंगे। अब जितना बचा रहेगा उतना ही ना दीजिएगा। अब ये नहीं कि इस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 दे दीजिए, गलत हो जाएगा। जितना आपके पास बचा होगा उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कार्बन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, वो भी सब सेल के बेसिस पे। तो पहले तो हम लोग सब सेल का ऑर्डर जो याद किए हैं उसके अनुसार लिख देंगे। फिर इलेक्ट्रॉन भी मालूम करना होगा कि कार्बन के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए, अब हम लोग पहले कहाँ पहुँचेंगे, 1s के पास। तो ए सब सेल में मैक्सिमम 2, इसको 2 देना पड़ेगा। ये भी ए सब सेल है, इसको भी 2 देना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना होगा। अब ये नहीं कि भरते चले जाइए, गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन के पास, 6 है, जिसमें से 4 तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, यहाँ 2 यहाँ 2, बचा कितना, 2। तो 2 इसको दे दीजिए। अब ये नहीं कि सर पी सब सेल में मैक्सिमम 6 होता है, इसको 6 देंगे। भाई जितना बचा हुआ है उतना ही ना दीजिएगा। तो इस बात पे ध्यान रखना। अब ये नहीं कि आंख मूंद के इलेक्ट्रॉन भरते चले जाइए, गलत हो जाएगा। जितना बचा होगा उतना ही देना है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 26 होता है। एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इसलिए आयरन के पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सब सेल का ऑर्डर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, वो आप लोग को अंदाज़ा चल जाएगा कि कैसे हम लोग को सब सेल का ऑर्डर ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही हम लोग सब सेल का ऑर्डर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। कहाँ तक करना है ये सब इलेक्ट्रॉन के अनुसार हम लोग करते हैं। तो 1s के पास पहुँचेंगे, 1s को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। फिर हमें पहुंचना है 2s के पास, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। 2p कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 6 चाहिए, तो 6 दे दीजिए। इसको कितना चाहिए, इस सब सेल के पास मैक्सिमम 2, तो 2 दे दीजिए। फिर ये p सब सेल है ना, इसको कितना चाहिए, 6। s सब सेल है, इसको कितना चाहिए, 2। और आप लोग को एक बात पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन जब आप लोग भर रहे हैं तो काउंट भी करते जाना है। तो यहाँ से और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जानते हैं कितना हो गया, 20 हो गया। काउंट करके देख लीजिए, 1s से लेकर 4s तक 20 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन था, टोटल 26। 20 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, बचा कितना, 6। तो 3d को कितना देना है, 6 देना है, ठीक है ना। जितना बचा होगा उतना दे दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये है पोटासियम। इलेक्ट्रॉन कितना है टोटल, 19।
तो यही ऑर्डर सब सेल का ड्रॉ कर देना है। 1s को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, 2s को कितना चाहिए 2, 2p को कितना चाहिए, p सब सेल है तो मैक्सिमम 6 होता है तो इसको 6 दे दीजिए। 3s है तो मैक्सिमम 2 चाहिए तो इसको 2 दे दीजिए। और इलेक्ट्रॉन भी काउंट करते रहना है, जैसे यहाँ 2 हुआ 2 हुआ और यहाँ 6 हुआ, टोटल 10 हो गया। 10 2 12 और यहाँ 4s नहीं होता है, 3s के बाद 3p होता है, 3s के बाद 3p होता है। तो यहाँ तक तो 12 हो गया और हमारे पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन था। तो सोचिए 3p को कितना देना पड़ेगा, 3p को कितना देना पड़ेगा, तो 6 देना पड़ेगा। 18 हो गया। अब 4s लिखिए, यहाँ तक 18 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 19 हो गया यहाँ तक। तो इस तरह हम लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। मेन सब सेल का ऑर्डर याद करना ज़रूरी है और हमें ये भी याद करना ज़रूरी है कि किस सब सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है। ये दो चीज़ अगर मालूम हो तो किसी भी एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होता है। ये हो गया ऑर्डर, इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 6, देखिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होता है। तो देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यहाँ तक 12 और 12 5 17 हो गया। तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट है स्कैंडियम। इलेक्ट्रॉन कितना है 21। सबसे पहले सब सेल को ड्रॉ कर देना है और इलेक्ट्रॉन भर देना है, वो भी मैक्सिमम। इसको कितना चाहिए 2 तो 2 दे दीजिए, इसको भी 2, इसको 6, इसको 2, इसको 6, इसको 2। अब काउंट कर लीजिए कि कितना हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था हम लोग के पास 21, बचा कितना 1, तो इसको 1 दे दीजिए। अब ये नहीं कि सर डी के पास मैक्सिमम 10 होता है तो 10 क्यों नहीं लिखेंगे, 10 लिखिएगा तो पता चलेगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीज। तो मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 25। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी 1s से लेकर 4s तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल 25 था तो बचा कितना 5, तो 5 दे दीजिए इसको। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए ये निकेल है, तो निकेल के पास 28 होता है। ये सब सेल हम ड्रॉ किए हुए हैं। तो जब भी हम लोग भरेंगे तो लेफ़्ट टू राइट भरते हैं। तो इसको कितना देना पड़ेगा 2, इसको कितना देना पड़ेगा 2, इसको 6, इसको 2, इसको 6, इसको 2, बचा कितना टोटल 28 था तो बचा 8, तो इसको 8 दे दीजिए। तो निकेल का हो गया। नेक्स्ट आते हैं जिंक का। तो इसको 2 देना पड़ेगा, 2 6 2 6 2, यहाँ तक 20 हो गया और टोटल 30 है। तो इसको कितना देना पड़ेगा 10, तभी न 30 होगा। नेक्स्ट आइए क्रोमियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 से लेकर 30 तक 2 ही एलिमेंट ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्रोमियम और दूसरा कॉपर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के केस में हुन्स रूल अप्लाई होता है। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए पहले देखते हैं क्रोमियम का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। देखिए क्रोमियम के पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन होता है। पहले हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ऐसा ही ना लिखेंगे हम लोग। देखिए तो यहाँ तक 20 हो गया, टोटल 24 है, बचा 4, तो 3D में 4 रख देंगे। लेकिन ऐसा ड्रॉ कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसा अगर ड्रॉ कीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब कहिएगा सर क्यों, क्योंकि यहाँ हुन्स रूल लगता है और हुन्स रूल जहाँ लगता है ना वहाँ 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाता है। हुन्स रूल जहाँ लगता है वहाँ 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाता है। तो इस प्रकार फाइनली हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा।
4s1 3d5, ठीक है ना। तो यही नीचे वाला ही सही है, ऊपर वाला गलत है। अब कहिएगा सर हुंस रूल क्या है, तो देखिए हुंस रूल 2 मिनट वाला चीज़ नहीं है कि हम 2 मिनट में बता दें, आप लोग समझ जाइएगा। इसमें 10-15 मिनट की आवश्यकता है, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में ही हम बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग को ये जानना है कि हुंस रूल में होता क्या है, हुंस रूल में होता क्या है, यही हम लोग को जानना है। तो देखिए जिस एटम में हुंस रूल लगता है ना उसमें 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। जिस एटम में हुंस रूल लगता है वहाँ 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 3d में चला जाता है। तो क्रोमियम में तो हुंस रूल लगता है, तो देखिए तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा तो 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। तो नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है, ऊपर वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर। तो कॉपर के केस में भी हुंस रूल लगता है, ठीक है ना। 1 से लेकर 30 तक क्रोमियम और कॉपर के बीच लगता है, ये आप लोग को याद कर लेना होगा। तो पहले तो ऐसा ही लिखते, अगर हम लोग को पता नहीं रहता कि यहाँ हुंस रूल लगता है तो कोई भी ऐसा ही लिखता, जो कि गलत है। अब हमें पता हो गया है कि कॉपर के केस में हुंस रूल लगता है, तब करना क्या है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेज देना है। तो जब आप 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेजिएगा तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कॉपर का। नेक्स्ट है ब्रोमीन। तो देखिए तो ब्रोमीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 35। पहले तो आप लोग सब सेल का ऑर्डर ड्रॉ कर लीजिए तो ये सब सेल का ऑर्डर हो गया। इसको कितना चाहिए, 2, इसको 2, इसको 6, इसको 2, इसको 6, इसको 2, इसको 10। आप यहाँ तक काउंट कर लीजिएगा, यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है, 35। 30 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, बचा कितना, 5। तो 5 इसको दे दीजिए। लास्ट 2 ही एग्जाम्पल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। रुबिडियम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 37 होता है। तो पहले तो ऑर्डर वहीं ड्रॉ कर लेना होगा सब सेल का, और लेफ़्ट टू राइट हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरना है। 2 यहाँ, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 10 यहाँ, 6 यहाँ। अब देखिएगा यहाँ तक तो 30 होता है, यहाँ तक 36 है, कितना टोटल 37। तो कितना देना पड़ेगा इसको, 1 देना पड़ेगा। इसी तरह बेरियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 56 होता है। पहले आप लोग सब सेल का ऑर्डर ड्रॉ कर लीजिए। तो सब सेल का ऑर्डर ये होता है, और लेफ़्ट टू राइट हमें क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट हमें इलेक्ट्रॉन को भर देना है। तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 10 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ, 2 यहाँ। डी में 10 मैक्सिमम होता है, पी में 6 होता है। तो यहाँ तक काउंट कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ तक 54 हो जाएगा, यहाँ तक 54 हो जाएगा, 54। अब बचा कितना, 2। तो 2 यहाँ रख दीजिए, तो इस प्रकार 56 हो गया। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल के आधार पर कैसे ड्रॉ किया जाता है, या ऑर्बिटल के आधार पर कैसे ड्रॉ किया जाता है।